प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं छात्राओं, शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर उशीवाला गुप्ता, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आज आपको बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत इकाई 2 सूर भ्रमर गीत सार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रारंभिक 25 पद में से कुछ पद की व्याख्या बता रही हूँ। भ्रमर गीत सार की रचना सूरदास ने नहीं की, सूरदास जी ने तो सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर में बिखरे हुए भ्रमर गीत के सैकड़ों पदों में से लगभग 400 पदों का संग्रह कर उन्हें भ्रमर गीत सार के नाम से संपादित किया था। उसी भ्रमर गीत सार के कुछ पदों की व्याख्याएं अब मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ। श्री कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति राग सारंग। पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो जाय सकल सुध लीजो। श्री दामा अधिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक वन वसत हमारो ताही मिले चुपाइयो, सावधान हुए मेरे हुतो ताही मात नवाइयो। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनवाल। जनि डरियो तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कभो न होत नियार। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत, सूरदास कृपा कर पठिए ये सकल ब्रज रीत। प्रसंग के अंतर्गत आपको बताना है कि कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा राजकाज हेतु ले जाते हैं और कृष्ण काफी समय तक राजकाज में निमग्न रहते हैं। इधर ब्रज में गोपिकाएं नंद यशोदा कृष्ण के वियोग से व्यथित हैं और कृष्ण भी कुछ समय उपरांत अपने माता पिता की स्मृति एवं अपने सखा और गोपिकाओं की स्मृति करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं। उसी समय वो कृष्ण उद्धव को दूत बनाकर ब्रज की कुशल क्षेम जानने के उद्देश्य से उनको ब्रज भेजते हैं और भेजने से पहले उन्हें लोक व्यवहार समझाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें किससे कैसे मिलना है। पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि तुम सर्वप्रथम बाबा नंद को प्रणाम कर उन्हें यहाँ का अर्थात मथुरा का सारा समाचार सुना देना, और वहां वृषभानु गोप सो जाए सकल सुध लीजो, और इसके पश्चात वहां वृषभानु गोप अर्थात राधा के पिता के पास जाकर उनका संपूर्ण कुशल समाचार ज्ञात करना, उसकी सुध लेना, जानकारी लेना। श्री रामा आदिक सब ग्वालन मेरो हुतो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मेरी ओर से सुदामा आदि संपूर्ण ग्वालों से भेंट करना और तत्पश्चात गोपियों को हमारा सुखद समाचार सुनाना, जो कि मेरे विरह में निरंतर व्यथित होकर दुखी थी, उनके दुख को मिटाना। मंत्री इक वन बसत हमारो ताही मिले सच पायो, सावधान होए मेरो हुतो ताही मात नवाइयो। कृष्ण कहते हैं कि वही वन में हमारा मेरा एक मंत्री रहता है। मेरा आत्मीय ध्यान रहे कि ये मंत्री कोई और नहीं स्वयं राधा है। ताही मिले सच पायो, उससे मिलकर तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा। सावधान हुए मेरे हुतो ताही मात, इसलिए तुम सावधान होकर मेरे हुतो ताही मात नवाए,
मेरी तरफ से उनको प्रणाम करना, अपना मस्तक नवाना अर्थात उनको प्रणाम करना। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्वा। जो मंत्री वहां रहते हैं वो परम सुंदर है, किशोरावस्था में है, चंचल नयन विशाल, उसके नेत्र चंचल और बड़े बड़े हैं, कर मुरली हाथ में मुरली पकड़े हुए हैं, सिर मोर पंख, सिर पर मोर पंख धारण किए हुए हैं, पीतांबर पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं और उर वनमाल उनके हृदय पर वनमाला धारण धारण की हुई है। हमारा ये मित्र घने वन में रहता है। जन डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कभू न होत विहार। जन डरियो तुम बिल्कुल भी डरना नहीं। सघन वनन, उन सघन घने वनों में जाने से तुम बिल्कुल भी डरना नहीं। मैं ब्रज देवी रखवार, वहां पर ब्रज की देवी सघन वन की रखवाली कर रही है। वृंदावन सो बसत, वो वृंदावन में रहती है, कबहू न होत निहार, और वो वहां से कभी भी अलग नहीं होती है। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू, अपने मन की प्रीत सूरदास कृपा कर पठिए ये सकल प्रज्वलित। इस प्रकार कृष्ण ने उद्धव से अपने मन की सारी प्रेम भरी बातें कह दी और उन पर कृपा करके ये कहकर उन्हें ब्रज भेजा कि यही ब्रज की रीति है, तुम इसी के अनुसार वहां व्यवहार करना। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उपयुक्त पद की 5वीं पंक्ति में आया मंत्री शब्द विवादास्पद है रहा है। काशी नागरी प्रचारणी द्वारा संपादित प्रकाशित सूरसागर में मंत्री के स्थान पर मित्र शब्द मिलता है। मित्र एक मन बसत हमारो, ताहि मिले सुख पायो, करी करी समाधान नीकी विधि मोको माथ नाइयो। मंत्री और मित्र शब्दों के भावार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मंत्री भी मित्र के समान शुभ मंत्रणा देने वाला होता है, इसलिए यहाँ इन दोनों ही शब्दों को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ मंत्री से अभिप्राय स्पष्टता राधा से है। शुक्ल जी ने मंत्री का अर्थ कृष्ण माना है। ब्रह्म के 2 रूप माने गए हैं, रस रूप और ऐश्वर्य रूप। उद्धव कृष्ण के ऐश्वर्य रूप को देख चुके थे। कृष्ण ने उन्हें ब्रज इसलिए भेजा था कि वहां जाकर उनके रस रूप के भी दर्शन कर लें। कृष्ण रस रूप से सदा वृंदावन में वास करते हैं। यहाँ मंत्री शब्द से कृष्ण के उसी रस रूप की ओर संकेत किया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ मंत्री शब्द से राधा का अभिप्राय कैसे ग्रहण किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि कृष्ण भक्त में राधा को कृष्ण का अविभक्त अंग माना जाता है। कृष्ण और राधा एक ही आदि शक्ति के 2 रूप हैं, इसलिए परस्पर अभिन्न है। विद्यापति ने भी राधा कृष्ण की इसी अनन्यता का वर्णन किया है। राधा माधव, माधव राधा, राधा बेल मधाई। सूर का ये मंत्री भी कृष्ण वेश धारण कर वन में रहता है, अतः निश्चित रूप से वह राधा ही है। उसका रूप वर्णन भी उसे राधा ही सिद्ध करता है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। सूरदास ने संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। सरल स्वाभाविक शैली में संपूर्ण पद का वर्णन किया गया है।